राम राम दोस्तों। यो अपना 170वां एपिसोड है और आज पॉडकास्ट पर दावत दी है दिग्विजय लोचो भाई साहब ने। और आज मैंने पूरा नाम ले दिया है। भाई साहब ऐसे नाम पूरा यूज करते नहीं है बहुत जगह। और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे दिग्विजय भाई थे वो है यूपीएससी की जर्नी एंड पोस्ट यूपीएससी। इन्होंने एक विद्या प्रयोगशाला खोली। मतलब बड़ा फैसिनेटिंग सा आइडिया लगा जब इन्हें पहली बार उसका स्टेटस लगाया या मेरे से बात हुई कि मैंने सोची थी कि एक बुक बैंक बनावे हैं की कर रहे हैं यो काम ले लाइब्रेरी बनेगी काम में। पर धीरे धीरे जो डिटेल में मेरा लागे तो एक बड़ा नोवेल सा आइडिया हरियाणा के गांव में एजुकेशन खातर जो गांव में बालक है उनके एजुकेशन खातर और लार्जर जो सोसाइटल अवेयरनेस है उसमें एक अग्रणी जो कदम हो सके है। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी पहल करी है। इस विद्या प्रयोगशाला के प्रोजेक्ट पाने तो पहले भाई साहब तो थोड़ा यूपीएससी के बारे में पूछेंगे। तो दिग्विजय भाई साहब राम राम। और ये तैयारी कब शुरू करी? हाँ, राम राम निशांत भाई। बाकी पॉडकास्ट पहले आया में नाम आ रहा है पूरा तो नाम ले रखा है वैसे मेरे ख्याल ना है, पर वो है कि चलो डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था। हाँ। उसका भी अपना वो था उस टाइम। तो जर्नी का ये है कि क्योंकि फादर थे वो सिविल सर्विसेज में थे हरियाणा में, तो उनने की वह जर्नी ही देख के हमेशा नहीं रहा करता कि आप मतलब इसी चीज थोड़ी सी फैसिनेटिंग सी लग गया करती। तो उनकी जैसे स्टोरीज सुनता, फिर जैसे जब 11th में था मैं, तो उस टाइम वे जीएम रोडवेज थे, कैथल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। तो वहां एक इंसिडेंट था जिसमें ये जो प्राइवेट जितने भी व्हीकल हैं तो वे कुछ ना कुछ जो रोडवेज की बसेस थी उनके अगेंस्ट थोड़ा सा वहां पे शहर में एक प्रेशर सा बना के, तो जहां पे बस स्टॉप होते और होते तो रोडवेज वाले बैक फुट पे थे। तो वहां पे वो पूरा टर्न अराउंड सा करना, फिर जो लॉसेस होने लग रहे थे रोडवेज के वे ठीक करे गए। और इसका जो पूरा ग्रुप था वहां प्राइवेट जो व्हीकल जी पर जितना भी वो सिस्टम था, वे इकट्ठे हो गए एक दिन रोडवेज की वर्कशॉप में। पूरा मतलब वहां पे वायलेंस करके अच्छा। गए। हाँ, जो रोडवेज की यूनियन थी उसके प्रधान का जैसे सिर फोड़ा गया, काफी वो होया। बदले में फिर रोडवेज वाला ने भी उनका तोड़फोड़ करी। और पापा उस टाइम वहां थे नहीं कैथल में, वे जा रहे थे चंडीगढ़। ठीक। लेकिन जब पूरा इंसिडेंट ये होया तो उन्होंने न्यू कही कि भाई जो ये केस होया, कि केस उनने भी करा प्राइवेट व्हीकल वाले जो भी थे, तो उस केस में पापा बोले भाई मेरा नाम भी इसमें आवेगा। तो वह चीज मेरे तक ये यूं थी, मैं कहा और जगह जित भी देखता मैं, जो चलो स्कूल में था 11वीं में था, बट एक नॉर्मल टेंडेंसी लोग यह देखा थी कि क्यों कर भी कितना नाम नहीं आना चाहिए खुद एक बचने के हिसाब से, कि आप कोई भी चीज आप बच जाओ, निकल जाओ। और मैं कहा भाई वह चीज मैंने देखता, मैं कहा यार आड़े थे भी नहीं। और वे जो यूनियन वाले थे बिको दिल साहब आप तो थे नहीं। कई बार हुआ है जब भी आप तो जो अगर उसने भी साबित करने लग जाए है कि ना ना यो तो था को ना। अरे एक मानस जो वहां था ही नहीं, चंडीगढ़ मीटिंग थी वहां पे जा रहे, पर उन्होंने कही कि भाई नाम मेरा भी आना चाहिए, क्योंकि वे नारेबाजी जो कर रहे थे ना, वे यूं करते जीएम रोडवेज मुर्दाबाद। वह मेन नारेबाजी पापा के अगेंस्ट थी कि भाई यो मानस ही बिन पूरा लीड कर रहा था, इसलिए ही भी ये रोडवेज फ्रंट फुट पर आ गई थी वहां पे। तो वो नहीं बोले भी मेरा नाम इसमें आओगा। तो वह जो एक लीडरशिप टाइप सा, और इस तरह फिर वो पूरे जितने ही फिर घर में भी आते, जैसे हम रोहतक घर है, तो जो स्टाफ के भी आते और भी लोग, तो फिर वे जो चीज बताते, वे जो स्टोरी सी सुनाते, तो एक बहुत गूज बम्स साड़ा सा सिस्टम नहीं रहा करता। मगर तो फिल्मा में देख के आते नहीं कि ना, तो कई बार रियल में देखा था भाई कितने भी आप थोड़ा यो कॉम्प्रोमाइज कर लो आड़ा यो मिल जाएगा, वह चंडीगढ़ की पोस्टिंग मिलती रहेगी या जो बढ़िया बढ़िया जगह, और कुछ भी नहीं, आप किसी ने मत छेड़ो, सब थोड़ा थोड़ा सा अपना एक अंडरस्टैंडिंग सी रखो। तो फिर मैंने यूं यार था मैं एक बार करनी है तैयारी का, लेकिन शुरू करते आना तो पहले अंदर भी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि न्यूरा बधाई निकालना है। इस तैयारी में जो भी बतावे हैं वो ये तो खैर सब ने आजकल यूट्यूब के थ्रू पता है कि तो वो एक्सपीरियंस आया था टीवीएफ का भी, प्लान बी वे भी सारा वो लेकर, तो उस प्लान बी के चक्कर में बीटेक करी गई। और फादर का फिर भी नहीं होता कि
यो ना जावे इस तैयारी में, क्योंकि उन उस जॉब वाइज कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सिस्टम में उस तरह से ना कॉम्प्रोमाइज करके चालो तब बहुत मेंटली टफ हो जाए चीज। और उनको लगे था कि कितना यो भी फिर वो मेरे टाइप का सिस्टम रखेगा, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा इस चीज से दूर रखूं। तो उन शुरू में जैसे इन्फोसिस में प्लेसमेंट होगी, तो फिर वे मेरे से आगे बताते कि भाई ऑफिस में मैंने बात करी, सारे का मतलब बहुत बढ़िया है, कल न बाहर भी चले जाओगे फॉरेन में भी, वहां पे जीमेट दे दियो, ये कर लियो। तो वे यूं करके करते। मैंने बोला मैं कहा चलो एक तो साल जॉब कर लूंगा, पर यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो वे लगातार एक नज सा उनका यूं रहा था कि इस तैयारी में यो ना जावे। तो बीटेक था, बीटेक के बाद उस टाइम 2009-10 की बात थी, रिसेशन का टाइम था, तो ज्वाइनिंग इन्फोसिस की होगी लेट। तो वो जो टाइम था, तो पापा ने होगी भाई कैट की तैयारी, जैसे मैंने फाइनल ईयर में भी करी, लेकिन फाइनल ईयर के टाइम भी भाग रहा था, तो परसेंटाइल बढ़िया नहीं आई। तो ये बोले तने कैट की तैयारी शुरू करी थी, बोले उसमें 3 परसेंटाइल आई को ना, तो यूपीएससी की बात कर रहा है। क्योंकि उनका यूं था कि कितना कितना मैं इसने इस तरफ ना जान दूं। तो इन ने बोले भाई पहला कैट तक करके दिखा, तू फिर इतनी लंबी तैयारी है यूपीएससी की, तेरे तक कैट आला ना होया तो नवा छोड़ दी, एक बार उसमें ले ले परसेंटाइल, फिर चाहे तू एमबीए मत करिए। सही। तो वो जो फेज था कि इन्फोसिस की ज्वाइनिंग डिले हो रही थी, जब कैट की तैयारी करी और 99.15 परसेंटाइल आ गई, तो मैंने नहीं गई, मैं परसेंटाइल आ गई 99 प्लस, तो मैं ही जाता को ना। तो उस चीज पे ये हो गया था कि ठीक है बीटेक होली थी, बर्थडे हो गए थे, फिर घर के कूटते को ना, लेकिन इतना था कि बस कुटाई ना हुई थी, बाकी डांट तो इतनी नहीं होली थी कि क्या करने लग रहा है, क्यों। मतलब जब तक सीधा क्लियर हो गया, पहला वो चीज इनडायरेक्टली कोशिश करें थे कि ना इन्फोसिस बढ़िया है, ये परसेंटाइल बढ़िया है, बढ़िया इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। फिर जैसे निटी है मुंबई में, अब तो आईआईएम मुंबई बना है, 21वां आईआईएम इस साल, मतलब तो पिछले साल 23 में, तो उसमें जैसे सिलेक्शन हो लिया था, तो को मतलब कि भाई सब इसने बढ़िया बताओ। पहले तो इस तरह बात चला करती, जब मैंने कह दी मान ना मैंने करनी है को ना, और मैं करूंगा तैयारी यूपीएससी की। जब सीधा यूं आया कि क्यों करने लग रहा है, फिर इतने इसे लोग होंगे जिनके बैग ठाओगा, जो तरह न्यू लगेगा कि ना मतलब इतने क्वालिफाइड ना है, लेकिन चलो क्वालिफाइड भी थे, पता लगे कई क्वालिफाइड भी हैं उस लाइन में, लेकिन वो बोले भैया चीज ना हो, ज्यादा दिमाग पर बर्डन ले होगा और तू एमबीए कर। फिर इतना होया, फिर वो कॉम्प्रोमाइज दियो कि ना एमबीए मैं कर ले हूँ, फिर उसके बाद जॉब का ही फोर्स मत करियो। उनका यूं था भाई 2 साल उड़ जाओगा, वो सारा सिस्टम देखेगा भी, बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वो सारे पैकेज अपने आप जी कर देगा इसका जॉब करने। हाँ, और ये भी इतने पैकेज आ गए, वे सुनेगा भाई इतने लाख के पैकेज है, इसका 15 लाख का, यह 25 का लाग गया, इसका 40 का। फिर जैसे श्लम्बर्जर जैसी आ रही थी वे अफ्रीका में ऑयल, उसके सिस्टम में उड़े 50-50 लाख का भी। तो मतलब ये पैकेज वैकेज सुनेगा यो, फिर अपना ठीक है सरक लेगा। फिर एमबीए हुई, एमबीए में भी वहां घूमे की जो टिस है मुंबई, वहां पे फिर और वह चीज यूपीएससी वाली और एक्स्ट्रा स्ट्राइक होती। फिर कितना आनंद मन है जैसे नागपुर के पास, ये बाबा आमटे ने शुरू करा था, फिर उनके बेटे हैं डॉक्टर विकास आमटे, उनसे मुलाकात हुई। फिर यूं लगता मतलब वह चीज एमबीए में भी कितना कितना यूं रहती दिमाग में कि ना यूपीएससी वाला कितना करना है। फिर प्लेसमेंट हुई, तो चेनाब पे ये रेलवे ब्रिज बना है, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट न्यूकर का था। अब वहां पे प्लेसमेंट होगी, फिर ज्वाइनिंग की बात थी, तो मेरे दमाना ज्वाइन ना करना, एक तैयारी करनी है। फिर किसी ने कही कि कोई न्यू कमेंगे कि तो नौकरी लग गया ना था न्यू तैयारी में बैठ तो बात चीज उस टाइम थी कि अच्छा यूं कह देंगे। फिर मैंने जाके ज्वाइन कर ली, कुछ महीने करी नौकरी। फिर वे यूं देखे थे कितना देर ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग कराओ थे, मैं कह रहे थे घने खर्चा कराए। फिर वो ट्रेनिंग मैंने पूछता मैं कितना खर्चा है इस पे, मैं कहा ये तो मेरे पे खर्चा करने लग रहे यार, मन नाड़ा नहीं था कि भाई साल भर करनी थी। फिर साल तो दिमाग में जब यूं आया ना कि तो ट्रेनिंग करावे तो बहुत लॉन्ग टर्म में देखने लग रहे हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट थे, एक थे हमारे सीनियर जो उसमें कंपनी थी, उसमें एमडी रहे थे, और उन्होंने टर्न अराउंड सी कर दी था, उनने थोड़ा वो कनेक्ट था कि भाई यूनिटी मुंबई तो है, तो इसने भी मतलब लॉन्ग टर्म वो देखने आ रहे थे। फिर मेरे वो अंदर थे या गिल्ट सी होगी, मैं कहा ये इतनी ट्रेनिंग और इतना खर्चा करेंगे
और मन ने साल भर रहना है, तो मैंने साल की बजाय भी 2-3 महीने करके और मैं रिजाइन दिया है। मैं कहा जी मन ने लॉन्ग टर्म में करनी नहीं थी, और आपने जो रिसोर्स चाहिए वो आप जितना जल्दी लोगे उतना वो है। वो था कि प्री यूपीएससी वाली अगर जर्नी कि वहां पे फिर क्या हो गया था कि थोड़े टाइम वहां नौकरी करके इन्फोसिस ज्वाइन करी है नहीं थी, क्योंकि वो तो फिर कैट का वो हो गया था और नेक्स्ट एमबीए में ले लिया था, तो यह थी प्री यूपीएससी वाला। अच्छा, एक चीज इसमें ये हुआ आपने बताई ना कि फादर का जो इम्प्रेशन पड़े आप पे, वो जो जीएम जब थे कैथल रोडवेज के, इसमें एक चीज आवे है जो सब बड़कम है यूपीएससी में कि भाई सोशल सर्विस का एलिमेंट, कि जॉब सेटिस्फेक्शन तो एक है, एक जॉब सेटिस्फेक्शन का आग्रह, दूसरा आग्रह है कि हाँ हम वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी सोशल सर्विस के थ्रू, या यो एलिमेंट, तो यो एलिमेंट की भी आपके भीतर था, क्योंकि जब यो आपने बताई ना इसका थोड़ा जिक्र कम करा, यो आमटे वाला और टिस वाला, तो ये जो यो थोड़ा उस नंबर है आपके अंदर क्या सिविल्स की तैयारी करनी है। इसमें ये था कि क्योंकि वो चीज तो पहले तो थी, लेकिन एमबीए में क्योंकि वे पैकेज और उन चीजों में ज्यादा चीज रहे हैं, तो वो कितना कितना फर्क नहीं पड़ेगा एमबीए करने का आप पे। फादर ने नहीं सोची थी पैकेज के चक्कर में आ जाएगा, डिसइल्यूजनमेंट तो नहीं होगा पैकेज अंदर। डिसइल्यूजनमेंट शुरू में था, पहले साल मैंने खैर काफी चीज यह होया करती, एक बेसिक चीज उसमें एमबीए में कि हम कोई भी इवेंट होता तो जैसे स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन थी तो उसमें सीनियर पूछते कई चीज, फिर कोई बात होती फिर न्यू कहते कि मैं बोला मंगा यू तो स्किल है को ना, वो बोले प्रोजेक्ट कर दो खुद ने। तब मैं कहा अच्छा कोई चीज ना हो फिर भी अपने अपने साथ प्रोजेक्ट कर दो, अपने अपने साथ दिखा दो। तो वह चीज काफी बार लगी, लेकिन धीरे धीरे फाइनल ईयर तक यूं लगा कि देखो फिर आप बिल्कुल ओरा कतिये कट उसमें हो जाओगे। तो जो प्रोजेक्ट वाली चीज है वह यूं लगे कि भाई आपका तीनों का कुछ भी ना आता, तो वो या उस पर थोड़ा वर्क भी करो, और थोड़ा यूं कह इसका कि मैं इस पर काम करूंगा, ये पहला नहीं हो जा रहा था, मैं बिल्कुल यहाँ कह देता मुझे तो कति नहीं आता। तो बोले ना यार न्यू कौन, और कई से मैंने दिखते जिन वजह कति नहीं आने लग रही है, वो न्यू दिखाने लग रहा है ना मेरे तो स्किल है, वो पूरे उस पर कॉन्फिडेंस उस पर, मैं कह यार यो क्यों होने लग रहा है। कि फिर जो टिस वाला और उन पर था, तो उसमें वह ये चीज है ना कि कहीं ना कहीं जो वापस एक चीज बैकग्राउंड में थी दिमाग में, वह फिर तक डाइल्यूट होना दी कि वह चीज उड़ जाते देखते लोगों की वे स्टोरीज बताते। जैसे टिस में वो प्रोग्राम हो रहा था उस टाइम, एक सोशल एंटरप्रेन्योर करके आईप्रेन्योर ऐसा कुछ था, तो उसमें कई लोग अपने जर्नी बताते, तो जब यूं लगता कि हाँ मगर दुनिया लाग रही है, तो उसमें टिस में भी ये एचआर की फील्ड में बढ़िया पैकेज लेकर और कंपनियां में भी अपना वो कर सको, लेकिन फिर भी मैं क्या लोगों में है वो पैशन सा। और एक चीज क्या थी कि दूसरी नौकरी के लिए कि काफी लोगों में यो रहा है कि एक बढ़िया यूं रुतबा सा हो जा, जैसे सिविल सर्विस के लिए वो रुतबा वाला चीज था वह है उसमें, लेकिन थोड़ा यो था कि क्योंकि पापा थे तो वो चीज तक खैर वह फील कई साल करे ली थी, जो ऑफिशियल रेजिडेंस होया करता वहां पर जिस तरह वे ट्रीट करने लागते, तो वह फिर वह मोटिवेशन रही ना थी, क्योंकि उन्हें लगता था ना यू मतलब कितना लो यह चीज तो कि ठीक है वो न्यू बढ़िया फील सा आपने कि हाँ कुछ स्पेशल से हो वो हो, तो वह चीज जैसे जॉब वाले भी हैं ये दोस्त हैं तो वो भी उन्हें शुरू शुरू में लग गए, वह चीज ही पहले ही देख ली कि हाँ, तो वो चीज तो फिर वैसे बैक बर्नर में आ ली थी कि ना इस चीज का ही थोड़ी है कि हाँ ठीक है अपना वो, क्योंकि यूं लगता कि होलो सा लगता है यह चीज की हाँ आप सिर्फ इसलिए लोग वो भाई 10 लोग लेवर सीधे सलूट से कर दे हैं और उसका आपका वो ईगो बूस्ट सा हो जा रहा है, आप अपने आप कुछ ज्यादा स्पेशल मानने लग जाओ, वह चीज फिर ना हुई मोटिवेशन, फिर यूं लग गया था मगर की चीज इसी कर सके हैं कि कुछ चीज उसमें वो करी जा, तो कहीं ना कहीं उस चीजा में फिर कोशिश करते हैं हमेशा। सही सही पॉइंट वेल टेकन। तो 5 या 6 अटेम्प्ट आपने दिए, 4-5 बार मेंस लिखा, 6-7 साल की जर्नी रही, तो इसमें ये बताओ मेरे को, पहला जो सवाल आया है कि ये प्रिजर्वेंस इतनी कैसे आई आप, मतलब मैं सोचू हूं मैं खैर 2-3 महीने दिए मैं, तो फिर मैं भाई एग्जिट स्ट्रेटेजी अपनी, तो पहले तो ये बताओ कि प्रिजर्वेंस कहां से आई, मतलब कि बार बार की हिम्मत रखना अगले साल, क्योंकि साइकिल आदमी ने तोड़ दे है हर बार, जो 1 साल का पूरा साइकिल है
है ना, और बहुत सारे बालक इस फेज के थ्रू गुजरते होंगे शायद, जो हमने देखने में लग रही है, सुनेंगे। तो ये प्रिजर्वेंस रखनी कितनी जरूरी है, और ये मतलब आओ कितने है इनमें के चीज है जो गाइडिंग फैक्टर है भाई? इसमें एक चीज यह लग गया करती है कि अगर इस सर्विस में आ जाएंगे तो जो चीज आप कर पाओगे वह अपने आप में एक परसिवरेंस वाइज सिस्टम था। फिर कहीं ना कहीं जैसे थोड़ी हेल्थ कंडीशन थी मेरे, तो उसमें भी ये रहा करता कि जो अक्षर हैं इस पे व्हाइट पेपर पे और ब्लैक इंक के लिए अगर लिखे जाएं तो वे थोड़े से डांस करने लग जाए। तो वह चीज ही मैंने ना पता थी, मतलब वो आईज में फील होया करता कि आईज में रेडनेस आ रही है और दर्द होने लग गया, खासकर लेफ्ट आई में। अब उसमें मैं कोशिश करता, कहीं योगा कर ली, फिर ये रिफ्रेश ईयर्स, आई टोन, आई ड्रॉप का, फिर जानकार थे जो आईज वाले उनसे बात करता, तो कि तो ओमेगा 3 का वो। तो मेरे कई बार यूं भी था कि सिंड्रोम गेला करने लग रहा हूँ तैयारी, तो सिंड्रोम तो मुझे ना पता था, मैंने इस कंडीशन गेला, तो लगता कि यो भी और मोटिवेशन होगा कि इस गेला भी मैं कैरी कर पा रहा हूँ, चाहे भले यो यूं भी था कि इतना डिस्कम्फर्ट है छोड़ दे। फिर कितना कितना जैसे यूट्यूब पे सुन लिया उस टाइम, 2016 के आसपास, तो काफी यूट्यूब पे भी मटेरियल आ गया था, तो जैसे लगातार नहीं पढ़ा जाओ था तो आपने यूट्यूब पे सुन लिया, फिर दोस्त थे कुछ उनने बोल दिया, क्योंकि लगातार रीडिंग खुद की नहीं हो पाया करती इतनी। और वो मैंने थोड़ा सा जो पता लगा कि वो व्हाइट पेपर अफेक्ट करे, जब तक मुझे ना पता था, मैं सिर्फ इसने आईज की कंडीशन माना करता। तो लगातार एक क्या थी कि मैं करना ई अगर न्यू भागेगा तो वो, क्योंकि हमेशा तो एक यह चीज थी है कि जो चेंज वाला है सबसे बड़ा चेंज करने लगा था, आप और ना इंस्पायर कर पा रहे हो कि और आपकी स्टोरी से मोटिवेट हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं, तो वो एक ला गया करता कि हाँ वो एक लार्जर वो है कि खुद आदमी खुद कितना कर सका है, लेकिन अगर बाकी लोग में भी आप एक इंस्पिरेशन से आप डाल पाओ तो उसमें वो लगे कि हाँ ये लोग अपने आप तक काफी चेंज सा कर पाओ। तो इसलिए भी वह कोशिश यह थी कि मैं करना ये क्विट नहीं करना। और वो फिर फाइनली एक पॉजिटिव ये हुआ है कि 2019 आते आते 2-3 अटेम्प्ट हो लिए थे, स्टेट के भी, हरियाणा का, राजस्थान का। फिर 19 में 2 लगातार मेंस थे, अगस्त 2019 में हरियाणा का और सितंबर 2019 यूपीएससी का। तो जब मेरे ये होया जुलाई कह रहा हूं कि यार इस जो कंडीशन है, मैं क्या लास्ट में तो रिवाइज नहीं कर पाता इतनी रीडिंग, क्योंकि लास्ट में जितना सिलेबस है आपने भी जो कर दिए हैं पूरे बढ़िया तैयारी थी है, तो जो लास्ट में आपने सिलेबस करना है उस टाइम आप यूट्यूब पे या दोस्तों के थ्रू आपस में बांट का आप नहीं, वो आपकी सेल्फ स्टडी है कि आप इतने दुनिया भर के जो नोट्स हैं वो आप बार बार उसमें पलट पाओ। तो जब मैंने जुलाई में ढूंढा काफी, जब कुछ कंडीशन थी आयरलैंड सिंड्रोम करके दिखी, तो तब जुलाई एंड में दिखी, अगस्त मिड में हरियाणा का मेंस था, बट मैं मेंस की तैयारी छोड़ के मैं उस सिंड्रोम रिलेटेड कितना जान लग रहा हूँ। और फिर कलर्ड पेजेस में अपने नोट्स निकलवाने लग रहा हूँ, वो प्रिंटर भी जो फोटोकॉपी वाले हैं वे जी कलर्ड अटके मेरे सिस्टम में। तो वो फिर कहीं और जगह जैसे राजेंद्र नगर रुक रहे थे, राजेंद्र नगर में नहीं हो पा रहे थे फोटोकॉपी, तो रोहिणी आपके पड़ोस में हम पहुंचते, बड़े एक सरदार जी थे वहां पे, वो बोला हाँ मैं निकाल दूंगा ये पेज, तो वहां पे वो पेजेस निकालने लग रहे हैं। और फिर यूं पर कॉन्फिडेंस यूं लगा कि हाँ ये कलर्ड पेजेस में, और एक लाइट का पता लगा कि डायरेक्ट व्हाइट लाइट बहुत ज्यादा दुखी करे, तो मैं वार्म व्हाइट लाइट के हिसाब से खरीद लिया। अब उस वार्म व्हाइट शेड में और कलर्ड पेजेस में जब पढ़ा तो एक कॉन्फिडेंस ही आया कि हाँ ये तो हो सका चीज, ये तो एक अटेम्प्ट मगर यूपीएससी का पूरा बच रहा था 20 वाला, और 19 वाले में नहीं था, मैं चलो 1-1.5-2 महीने तो हैं, 1-2 दिन तो लगा काफी क्राइसिस कि यार यो क्या हो गया, मतलब यह चीज पहले क्यों ना तरह ढूंढने की कोशिश करी। तो 1-2 दिन से बिल्कुल डिवास्टेटिंग सा था कि यार यह चीज 3-4 साल पहले अभी देखी जाती तो कितना टाइम बच जाता, लेकिन फिर वो 1-2 दिन लाग के मैं एक अटेम्प्ट तो पूरा बच रहा है, और लोग ने निकलना होगा तो वो एक में निकलेगा। जब वो पहली बार हरियाणा की इंटरव्यू कॉल आवा है उस साल कि 16 अगस्त मेंस था, 3-4 दिन पहला वह चीज पता लगी, तो काफी नोट्स जो मेरे मेन थे वो उन कलर्ड में पढ़ के फाइनली वह जर्नी आगे। एक और इंटरव्यू भी आवा है यूपीएससी का, तो 20 वाला यूं लगा था कि बहुत बढ़िया तैयारी है, लेकिन हाँ मार्क्स सब तक कम 20 वाले में आवे
या एक अलग एस्पेक्ट है जो आप भी अवेयर हो कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली, इतना बड़ा पेपर दे लिया, लेकिन नंबर में उस साल रिफ्लेक्ट होगा, बहुत अनसर्टेनिटी है। सही। तो आप सेल्फ स्टडी करी काफी साल ना, मतलब काफी लोग कोचिंग बाजे जाए शुरू में, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बार कोचिंग वाले चेंज करें। तो जनरल कोई देख रहे हो ये कोचिंग वाला सौदा की साल आ गया, क्योंकि मैं तो इससे अपने आप दुखी हो लिया था, ये कोचिंग वाला था। तो अब तो गवर्नमेंट ने काल परसों रेगुलेशन में निकाल दी कि 16 साल से कम बच्चे जो है उनको एनरोल नहीं कर सकते कोचिंग सेंटर में। और जो ये फेक प्रमोशन करे जाए हैं कि मुझे सारे मारे हैं ये सारे तो ये क्या है, एक ना, क्योंकि राजेंद्र नगर की आप रियलिटी आपने जी है उस जगह की ना, उस जगह का अलग सा माहौल है, ये कोचिंग सेंटर का बड़का का कितने तारे हैं। तो एक अपने आप में तो टैकल करना है, सेल्फ स्टडी का एक पोर्शन भी है। हम जैसा फ्लैट देखते हैं आनंद है उस दिन, तो ये जो कोचिंग सेंटर का पूरा माहौल है ना, एनवायरनमेंट एक, क्योंकि बाकी ऐसा कोई सक्सीड होने लग रहा है, कोई फेल होने लग रहा है, कोचिंग सेंटर वाले कुछ प्रमोट कर रहे हैं, तो वो माहौल का थोड़ा सा बताओ, मतलब उसमें भी सर्वाइवल जो है ना, क्योंकि घर के कंफर्ट बहुत अलग अलग है, और उस एलियन सी जगह जाके सेटल होना, क्योंकि आपने पता ही है कि एक टाइम यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ तो कोई परमानेंट रहने तो है नहीं। तो थोड़ा सा उस एरिया के बारे में बताओ, उस माहौल के बारे में कोचिंग सेंटर का। एक तो देखो सीधा माहौल तो वो पीयर प्रेशर का हो जाए कि यूं लगा है कि जैसे एक दो इंस्टीट्यूट है जिनके नाम काफी रहे हैं वहां पे, तो यूं लगा कि वहां पर आपने फाउंडेशन कोर्स कर लिया, फिर ऑप्शनल का यू टीचर बढ़िया है, तो उस पीयर में आपका यूं होगा कि आपने एक बार तक करनी है एटलीस्ट ऑप्शनल की जरूर। जीएस की मैंने ली थी एक बार शुरू में, लेकिन टाइफाइड होया मेरे 3 महीने चला, तो जो मेन उसमें पॉलिटी इकोनॉमी का जो मेन सिलेबस था वो सारा उसमें वॉश आउट हो गया था। फिर मैं दूसरी बार करने आ गया कि मैंने लगा कि बहुत लंबा भी वो टाइम है, क्योंकि यह चीज से फील होती कई बार कुछ फैक्ट्स ऐसे दिखते कि यार ये तो इसने गलत सा बता दिया, कुछ डेटा जैसे होता, तो यूं लगता कि मैं खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लूं, क्योंकि वो डर लगता मैं कह रही हूँ फिर एक वो क्रेडिबिलिटी की, यार ये कितनी फिर चीज बाकी डेटा भी कितने ठीक बतावे। तो हाँ ऑप्शनल में जरूर लोग आगे फिर यूं रह जाए है कि ना सारे और भी ले में है, और ऑप्शनल थोड़ा सा टफ क्योंकि हो जाए, जीएस में आप बहुत जनरल आंसर लिख दो, तो ऑप्शनल था इधर जरूर एक वो चीज रव है। और जीएस में कई ऐसे हैं कि जिनने शुरू तक कुछ भी टच में कदे थे नहीं, तो वो एक पीयर प्रेशर सा रव है, और वहां तो फिर लगे भी अच्छा यो वहां पे जान लग रहा है, यो यहाँ पे जावा है। और फिर जो बिल्कुल कोचिंग में ना भी जाना, टेस्ट सीरीज का तो जरूर है रव है, टेस्ट सीरीज का तो देनी पड़े। जैसे जीएस की तो मैं चलो ना ले पाया पूरी ढंग से, आधी वॉश आउट होगी, लेकिन बाद में जैसे टेस्ट सीरीज का था वो मेरा रहा करता कि एसए की ज्वाइन कर ली, जीएस की भी, एथिक्स की फिर अलग तय करने लग रहे हैं। और तो वो एक माहौल सा है वहां पर कि आप कहीं उरा बना कि ना नहीं लेनी कोचिंग, जब भी कितना कितने कोई दोस्त मिल जाएगा और रिकमेंड कर देगा कोई नोट से उसको, या वो टीचर बहुत बढ़िया है, या पिछले साल इतने वहां से सक्सीड हो गए, इस वाले इंस्टीट्यूट से ऐसे हो गया, कई चीज। वो सक्सीड वाला तो आप ना ऊपर डेली होगी कि मोस्टली जब मेंस क्लियर हो गए, हाँ, जब इंटरव्यू के लिए आप न सीधा यूं कह देंगे कि हाँ फ्री मॉक इंटरव्यू है, आप आ जाओ। वे बच्चे वो हैं कि उसमें तो हर 3 माह एक सेलेक्ट होना है लास्ट में, वो इतना ज्यादा रेशियो है, और जो सेलेक्ट हो जाएगा उसमें लिख दे हमारा स्टूडेंट है, फिर वे बालक उन्हें देख के और उन जगह पहुंच जाएंगे, फिर दिखेगा कि जीएस फाउंडेशन में आधा सिलेबस सारा कराने लग रहे, टीचर अपना कितने तो और शुरू में दिखा रखा है कोई, और वो बाद में वो टीचर बस शुरू में आया था और उसने देख के बालक बैठ के, और बाद में वो टीचर दिखने नहीं लग रहा। अच्छा, ये सेलिब्रिटी टीचर्स का भी आजकल वो चल रहा है, जैसे मतलब सोशल मीडिया आनते हैं कि वो टीचर कम और सेलिब्रिटी ज्यादा, मतलब सोशल मीडिया यूट्यूब के थ्रू मतलब लोग उनकी क्लिप्स जो है वो चलती रहे हैं। तो एक्चुअली वे पढ़ाओ भी है, मतलब उन कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गया, वो बस खाली अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराना चाहे 1-2 घंटे का लेक्चर के, सोशल मीडिया अच्छी क्लिप बन जाए और हम इन्हें फिर चला दें। देखो कुछ टीचर जैसे नाम तो नहीं लेने चाहिए, नाम नहीं लेते, हम वैसे कह रहे हैं। हाँ बट अब वो है कि उनकी कोचिंग में इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं कि वो अकेले तक क्यों कर टैकल कर पाओगे, तब वे कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज कर ले हैं जिनमें उनका भी काफी फोर्टे है, कंफर्ट का है, उसमें वे
पढ़ा लेंगे, बाकी उन्हें कोई रिकॉर्डेड लेक्चर चाले हैं या और टीचर। लेकिन वो है कि एक ब्रांड सी उसके उस तक बने है वो, और मार्केटिंग में जावे सोशल मीडिया के थ्रू तो और बालक एनरोल होंगे। वो तो एक उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि भाई सोशल मीडिया पे आप जितना जाओगे उतने और बालक आते हैं। बट हाँ ये है कि अगर उसके नाम पे जावे तो बालक का नहीं समझना चाहिए कि वो एकला सारी चीज कर कराने लग जाएगा। और अगर वो मान लो रिकॉर्डेड लेक्चर भी वो हर चीज के भी दे दे, उसके बाद आपके फिर भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो 1 to 1 एक आदमी कितना वो कर लेगा। दिन में अगर एक बच्चे की प्रॉब्लम भी कोई ढंग से ले हुआ है, 3-4 बात ही पूछ ले, वो 15-20 मिनट हो जाए। तो 10-20 बालका की प्रॉब्लम है आदमी लेने लगेगा, उससे हम आपके 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो आप खुद सोचो कि आप 1000 बालक अगर वो एनरोल कर गया तो उस टीचर से तो आप डायरेक्ट इतना नहीं कर पाओगे। तो बाकी भी आपने देखने चाहिए और आज जाके पूछ के आप वहां पे उन कोचिंग, जैसे आपने टाइम पता लग गया बैच का, मान लो किसी ने कोचिंग ज्वाइन करनी है तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जाके खड़े हो जाओ। जब वो टाइम जैसे 9 से 11 का बैच है तो 11 बजे के अराउंड वहां खड़े हो जाओ। फिर जो बालक आने लग रहे हैं तो आप काफी पता लग जाएगा कि भाई इसमें जो टीचर जो हमने दिखे हैं सोशल मीडिया पे वो के सब्जेक्ट पढ़ावा है और फिर इंटरेक्ट कितने कर पाए, और बाकी फैकल्टी में कुछ दम है या बस उस पेज पे चल रहा है जो आजकल एक पेज ही सा दिखा दिया और उसके बाद फिर उसमें कुछ भी अपना परोस दिया फिर बाकी टीचर है। एक टीचर ने छोड़ के क्योंकि इतने सब्जेक्ट हैं सिविल्स में, जीएस में अपने आप इतने सब्जेक्ट हो जाए हैं अलग अलग पढ़ाने। और दूसरा भाई साहब एक की चीज चल रही है, जब से टीवीएफ एस्पिरेंट आया फिर वो संदीप भैया के ऊपर सीरीज आ गई, फिर 12th फेल आ गया, तो परसेंटेज सक्सेस का रेशियो बहुत कम है यूपीएससी में। लेकिन वही है कि ये इसी चीज है जो बालक इंस्पायर करते हैं, क्योंकि एक एंट्री लेवल पे आपने इस तरह बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब नहीं है, मतलब अक्रॉस और पावरफुल इतनी, मतलब आईएएस, मैं स्पेशली आईएएस की बात कर रहा हूँ, बाकी और सर्विसेज भी हैं 22-23 वो थोड़ी वैसी हैं थोड़ी, लेकिन आईएएस आईपीएस की तो क्योंकि इतनी पावर किसी ने, वो जो बंदा मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का है वो अटेम्प्ट करे है, जो बिजनेसमैन वाले हमने वो जो सोशल प्रोफाइल भी देखी है और कैंडिडेट्स की जो एस्पायर करे इससे उनकी खास तरीके की प्रोफाइल है, वो है मतलब अपनी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली बैकग्राउंड है उन तक। तो इसमें भी एक सवाल आया है कि एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है ना या कितनी जरूरी है, और प्लान बी जो आपने शुरू में जिस तरह एक बार बीच में जिक्र कराया था कि हाँ काफी लोग का प्लान बी क्या है फिर, तो पहले तो एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या का तो हो इसका कि या तो अटेम्प्ट खत्म हो जा, वो तो भाई आखिरी सॉल्यूशन है, और कुछ अपने जिसे हैं जो सोचा ना भाई 2-3 दे लिया ठीक है कुछ और करते हैं लाइफ में, ठीक है सारी एनर्जी आने लगानी। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी और प्लान बी। देखो प्लान बी का तो है, क्योंकि स्टार्टिंग तक भी जैसे जिस तरह मेरा तो जैसे पापा का भी रोल था वहां तक भी यूं दिख गया था कि कहीं ना कहीं प्लान बी लेना पड़ेगा। तो मैंने तैयारी के 2-1 साल बाद गवर्नमेंट जॉब का अपना सीजीएल के थ्रू कर लिया था। तो प्लान बी चल भी रहा था, मतलब तो आपकी स्ट्रीम चल रही थी ना दो, एक जैसे एक्साइज में और फिर बाद में सेक्रेटेरिएट में, वो तो स्ट्रीम चल रही है साथ में और साथ में तैयारी चल रही है। लेकिन बहुत सारे बालक ऐसे भी हैं जो मतलब खाली बैठे तैयारी करना आते हैं। क्योंकि मेरा उसमें ये था ना कि जो एमबीए वाली लाइन थी वहां पे मैंने यूं लगा था कि अगर वहां पर वापस जाऊंगा तब उस चीज में फिर कितने आप वर्क एक्सपीरियंस बनवाओगे, तो वे लोग करे हैं लेकिन वो मेरा मन ना था। तो मेरे यूं था मैं वहां वर्क एक्सपीरियंस सा बनवा के फेक सा और फिर आप उसमें एंटर कर सको, बहुत लोग वे करे हैं लेकिन वो मेरा ना माना था। इसलिए मेरे लगा था कि मन गवर्नमेंट जॉब में उस हिसाब से था कि अपना एक प्लान भी हो जाए और आपने किसी इस तरह के काम में ना जाना पड़े, और इसलिए वो रख रखा था। तो प्लान बी तो देखो आपने सोचना चाहिए कितने टाइम तक आप दौरे पैसे हैं और कहाँ तक घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, और किस टाइम के बाद आपने यूं लगा है कि अब घर पे भी सपोर्ट इतना ना आ पावा और आपका भी और बाकी एग्जाम है बाकी करियर है, कि क्या वो कुछ टाइम बाद आप उसका इतना वो रहेगा आपका जो मोटिवेशन है या आपकी जो कैपेबिलिटी सी भी है कि कल नहीं लगा कि बाकी और चीज तक आप कुछ बच्चे नहीं रहा सिस्टम में। और वो मतलब प्लान भी जरूरी है, क्योंकि एक सीधी बात जैसे मैंने यहाँ कही, जैसे 16, 17, 18 3 मेंस थे मेरे, 16 में जीएस में 400 के अराउंड नंबर थे, 17 में एसए में 150 के पास
और 18 में ऑप्शनल में 350 के अराउंड। अब ये किसे एक साल में होते, क्योंकि मैं यूं ना था कि किसे साल बहुत एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किसे तय करी है, लेकिन किसे साल आपकी किसे में नंबर बढ़िया आ गए। अब ये तीनों किसे एक साल में होते तो सिलेक्शन हो जाता। तो लेकिन और जीएस में जो 400 के अराउंड पहले अटेम्प्ट में थे उसके बाद कदे आए नहीं, जबकि जीएस उसके बाद पता नहीं के ना पड़ा। एथिक्स में एआरसी की रिपोर्ट लेकर आने लग रहे हैं, जजमेंट याद कर ली सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल और बढ़िया तरह कर रखे हैं। तो इसलिए प्लान भी जरूरी है कि आपका जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, और खास करके आईआईटी है, नीट का है, आप अगर जैसे ड्रॉप करो तो तकरीबन ये रेशियो है कि आपका स्कोर बढ़े, क्योंकि आपने वे क्वेश्चन वे कॉन्सेप्ट फिर पढ़े, और ऑब्जेक्टिव में क्योंकि उन फिक्स किताबा तय आना है तो वो स्कोर राइज हो। लेकिन इसमें ये प्रीलिम का भी कोई फिक्स किताब ना है, कई बार करंट अफेयर तो बहुत आने लग रहा है, कई बार किसी और सब्जेक्ट ज्यादा आ जा है, और मेंस में तो जो चेकिंग है जो मैंने बताई कि जीएस में जो स्टार्टिंग में आ गए उसके बाद वे आए नहीं मार्क्स, जबकि तैयारी आपकी ज्यादा है, आपने रिवीजन कई बार कर लिया। इसलिए वो प्लान भी जरूरी है कि आपकी जो तैयारी है उसके हिसाब से स्कोर आना की कोई डायरेक्ट रेशियो नहीं है, जो कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव में है, नेट में भी है, क्योंकि कुछ फिक्स थ्योरम में है और उसमें तो वे चीज आती, इसलिए आप बार बार रिवाइज करोगे, आपको बार बार वो याद होगा। लेकिन इसमें वो अब सीजीएल भी मन ऐसा लगा कि बहुत अगर आप लगातार भी किताब मैथ्स और इंग्लिश करते रहो तो एक सर्टेनिटी आ जाए, आपका एक मतलब वाटरमार्क, एक क्या कहते हैं, एक लेवल अचीव हो जाए कि इससे नीचे ना हो, इतने तो आप करोगे। हाँ, तो सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है सिविल्स में। मेरे जानकारी में थे जैसे मैथ में सीजीएल वाले में उन डायरेक्ट आंसर याद है, क्वेश्चन देखे हैं, अच्छा इसका तो आंसर 0 है, अच्छा ये इस वाले इसका तो ये है। बट जैसे इंग्लिश में उनने वो रहा है डर सा, तो इंग्लिश ने वे इम्प्रूव नहीं करने लग रहे, मैथ में जैसे बहुत है वो कर लिया। और एग्जिट की भी फिर वही है कि आप अब प्लान बी के साथ चलना चाहोगे, कई बार कि साथ साथ, जैसे मैं बीच में फिर चलने लग गया था 2-3 साल के बाद स्टार्टिंग की तैयारी के बाद, प्लान बी अपने गवर्नमेंट जॉब में आकर और साथ साथ तैयारी। और कई ये है कि भैया आप वो खुद ना आपने देखना है, क्योंकि सबकी खुद की क्या फाइनेंशियल हालत है और कितना आपका मोटिवेशन है, उसमें कोई आपने बाहर का मानस नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कि आप इस टाइम वो करो। हाँ, लेकिन ये है कि आप यूं ना होगी बिल्कुल फिर कुछ भी नहीं रहे आप दो रहे, तो उस स्टेज तक बर्बादी के उस कगार तक ना पहुंच जाओ। योग के लोगों ने बना रखा है कि भाई यूपीएससी आपने डी स्किल कर दे है। एक पंगा क्या है ना, जो आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखा हूँ, जो खास तौर पर जिनका भी तैयारी नहीं करी सिविल्स की, तो दो व्यू उभर का हुआ है इस मामले में, डिबेट है तो काफी सालेजा है। एक तो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने लाइफ खातर तैयार कराए हैं, जब आप कंपटीशन में बढ़ो ना तो आपने आप डेली लाइफ का कुछ स्ट्रगल आप कर रहे हैं, आप किसी उसमें लाग रहे हो। तो जिस आदमी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए 12th के बाद तक, क्योंकि मेन तो 12th के बाद ही तो शुरू हुआ है ये, तो एक तो पर्सपेक्टिव है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत देने जरूरी है। और दूसरा ये क्या है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इनका ये है कि अननेसेसरी कंपटीशन है कि भाई एक अनार्स हो बीमार और ये आपने डी स्किल कर दे, डी स्किल फॉर योर लाइफ, कि उस टाइम पे 5-6 साल जो आप लगाओ हो वो आपको स्किल सीख सको थे, कुछ वर्क एक्स ले सको थे। तो इस पर आपकी क्या राय है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने लाइफ से तैयार करे हैं या ये आपने डी स्किल कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? देखो इसमें वो एक क्या करते हैं ना कि अति सर्वदा वर्जित टाइप कुछ होया करता, कि एक्सेस वाली बात है कि आप जैसे स्टार्टिंग में आपने कोचिंग ले ली, आपने वो सिलेबस कर लिया, उसके बाद 2-3 साल आपने वह तैयारी एक बार रिवीजन हो चुका है आपका, फिर भी कई जैसे लगे रहे 7-8 साल 9 साल 10 साल, अब वहां पर वो डी स्किलिंग वाला है फैक्टर कि आप वह चीज वो करने लग रहे हो और आपने कल फिर भी आपका अटेम्प्ट मतलब नहीं निकलता है और एज भी आपकी 30+ जाले, और फिर जितना उसमें बात सी दिया है कि वो जो आप टाइम इन्वेस्ट करो, तैयारी आपने डी स्किल नहीं करने लग रही, एक वो टाइम है कि जो आप लगातार आपका जो 20s है आप 20s पूरा दे दो, और 30s में जो नई चीज सीखने का जो इनर्शिया है वो नहीं है, तो उस इनर्शिया में नई चीज सीखना बहुत टफ रहा है। और मान लो यहाँ आपकी सिलेक्शन नहीं होती सिविल्स में, तो फिर वो टफ होगा उन ताई, और फिर नवा फील होगा कि यार मैंने कुछ चीज बिल्कुल बर्बाद करा ली अपना, बिल्कुल वो डी स्किलिंग वाला।
लेकिन जो थोड़ा सा यूं है कि अपना माइंड ने थोड़ा बैलेंस करके चल रहा है, 2-3 साल पूरे दे दे, उसके बाद थोड़ा सा एक बैकअप से पे काम करने लग जाए। ये तो डायरेक्ट आप जॉब नहीं भी कर रहे, तो आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, कोर्सेरा है और हैं, और इवन भारत सरकार के भी, कि आप कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन है, आप कुछ कुछ साथ कर रहे हो, या आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करने का। लेकिन आप यूं शुरू में यूं मानो कि मैं स्टार्टिंग से साथ साथ करूंगा, तो देखो स्टार्टिंग में टफ होगा। अब उसमें कोई यूं सिखा दे कि ना ना बिल्कुल अलग से तैयारी नहीं करनी, तो वो थोड़ा मिसलीड कर रहा है। बट आप बिल्कुल यूं कहोगे नहीं, 7-8-10 साल बस यो सिलेबस बार बार करता जा और फिर कुछ मत देख, तो वो एक्सट्रीम में मत जाओ। शुरू में 2-1 साल 3 साल चाहिए कि जब आप और चीजें में ना अपने आप में इन्वेस्ट करो, और फिर कितना कितना थोड़ा सा इंसान देखे, या तो कुछ जॉब देखे, कुछ स्किल से अपना साथ साथ और करता जावे। सही सही, वेरी गुड। तो भाई साहब आपने एग्जिट स्ट्रेटेजी ले ली, प्लान भी आप जो था, फिर शादी हुई, उसके साल भर बाद बच्चा होया, तो बच्चे के बाद आपने विद्या प्रयोगशाला शुरू करी, मनन विद्या प्रयोगशाला अपने पैतृक गांव में बुपनिया जज्जर। हाँ। तो यो कितना था, यो बीज भीतर था या ये बाद में लिखड़ा है? मतलब ये इस पे आ जाए अब कि विद्या प्रयोगशाला में सोचा करता, हाँ गाँव में हमारे लिए लाइब्रेरी हुआ करती, पर वो नॉन फंक्शनल, लोग बीड़ी पिए जाया करते, बूढ़े बैठ के या ताश खेला करते, ऐसा ही है गाँव में। मतलब सरकार तो सरपंच बनवा भी दे नाम किया भाई गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, पर वो में धूल फके जाए किताब जो पढ़ी हो थोड़ी बहुत। तो ये प्राइवेट इनिशिएटिव लेके अपना, और गांव से में, क्योंकि आप पूरा हरियाणा में मेरे ख्याल से आपकी, क्योंकि फादर सर्विस में थे, तो हरियाणा का एक्सपोजर शायद हमारे से काफी लोग आते, ज्यादा बेटर रहा। कैथल जैसे हो गया, या यमुनानगर आपने पढ़ाई करी, भवानी खेड़ा रहे, रोहतक, जज्जर, तो गांव में स्टार्ट करने का आइडिया क्यों कराया? और जो मैं सोचता कोई आदमी सोचता हुआ कि हाँ लाइब्रेरी बनवा देंगे यार, एक बुक में किताब बांट देंगे बड़का में, इवेंट मैनेजमेंट जो करो है ना, कि हाँ सोशल मीडिया खातर फोटो खिंचवा लिए कि हम दिग्विजय हर हफ्ते जा उड़े और सामाजिक कल्याण में लाग रहे हैं, कदे खाना बंटवा दिया किसी मतलब रामनवमी पे या हनुमान जयंती पे, कदे किताब बांट दी। तो ये परमानेंट एंडेवर, एक परमानेंट स्ट्रक्चर उड़ा खड़ा करना, इसने एक प्रोसेस बनाना, तो ये कितना आया, ये तैयारी तो था, ये तैयारी तो पहले तो था, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो एक जो चीज पढ़ाने वाली चीज थी वो तो स्टार्टिंग पे, जैसे मैं स्कूल में भी था, तो पड़ोसी होते या कजन थे छोटे, तो कितना कितना यूं मन रहा करता कि भाई, जैसे कई जो कजन क्लोज से थे मैं रोहतक में, जैसे मैं जब था, तो कुछ काफी स्ट्रेस में रहा करते पढ़ाई के, और मैं उस तरह से स्ट्रेस ना मानी। वो बहुत ज्यादा यूपीएससी में भी जब स्ट्रेस होती, जब भी इतनी मैं फील ना करा करता, इस कारण ये था कि वो लगातार इतने साल कंटिन्यू हो पाई। तो स्कूल के टाइम तक यूं होया करता कि यार इतनी स्ट्रेस मत लो ना, ये दुखी हो क्यों करो, कोई चीज करनी है तो कर लो, राजी हो गए, नहीं करनी तो उसने फेंक दो। जो दुखी होगा, जो घसीटना है ना, वो मत करो। तो वह चीजें जो स्कूल के टाइम पे भी, फिर कितने पड़ोसी होते, मैं क्या भाई टीचर आते चीज पूछा करो, तुम डर के मत रहा करो, कॉन्फिडेंटली आप पूछ को, जब तक थोड़ा और बेटर सीखोगे, और दुखी होगे ना रहना। तो वह चीज शुरू में जैसे रहा करती, और से तैयारी का भी थी, तैयारी में मेरा नहीं हो रहा था कि कल मैं सिविल्स में लाग जाऊंगा। जब भी एजुकेशन में कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो एक आगे पीढ़ी आवे है, वह इसी होगी भाई, कॉन्फिडेंस उसमें हो चीजा का, एक वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बात हो, यूं नहीं कोई हो बका जाए, कोई कुछ कहानी आपने सुना दे और आप यूं मान जाओ हाँ हाँ तो ठीक है, जैसे आजकल यूट्यूब पे चला लें कुछ भी, और फिर वो आकर किसी से बात करने लगेंगे कि ना ना या है, मैं भाई कितना करे ना, उस चैनल पे था, मैं खैर वो चैनल वाले की क्वालिफिकेशन नहीं बेरा, कुछ भी नहीं बेरा। तो आप खुद से भी अपनी किताब शेयर, और बहुत चीज है जिनके थ्रू आप चीज सीख सको। तो वो स्टार्टिंग में रहा करता कि सिविल्स भी अगर क्लियर होगा, तो फिर यूं होया भी करता कि भाई आपकी एक ब्रांड और होगी कि हाँ चलो भाई आईएएस लाग रहा है, या आईपीएस आईआरएस, यो कोई चीज करे तो लोग सुने हैं अपने देश में है। अरे यह चीज मैं गलत मानू, कि आपकी इसलिए सुनी जा है कि आप एक ओहदे पे बैठे हो, तो आपकी सीरियसली सुना है। लेकिन मेरा हमेशा भीतर तक वो मानो गुस्सा सा भी होया करता पहलम तक भी, कि जब फादर जॉब में थे, जब भी मैंने कई लोग लागता कि कई लोग और भी आया करते, जैसे हम उधर देखते ऑफिस में, गांव में तो कोई सरपंच आ रहा है, मैं कई बार उनकी बात सुनता बहुत लॉजिकल हो यार थी, लेकिन कई और लोग आ जाते थे पूरी भीड़ की भीड़, और नहीं करते ना ना साफ बताऊंगे,
अब भाई साहब तब पापा थे मेरे उड़े तो मन तो बड़ा चीज तो बढ़िया लगा कि हाँ चलो इनकी सुने, लेकिन एक मन मन में ये छोड़ रहा करता गुस्सा था कि यार वो जो सरपंच था वो आदमी था वो तो लॉजिकल बोला था। तब मैं कहा यार ये लोग लॉजिक पे बातें ना करते, इनकी इनकी सीधी सोच यह है कि अच्छा यो बड़ा आदमी बोल रहा है, यो बड़ा साहब बोल रहा है, बड़ा नेता बोल रहा है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, इसने बेरा है यो बताओगा। यह चीज मैंने शुरू से गलत लग गया थी। तो एक चीज मेरा जरूर हो यार था कि भाई तैयारी में, लेकिन एक वो मानना है ना कि आप उस विशियस साइकिल में या उस हिसाब से पढ़ना, लेकिन पढ़े कि खुद भी मैंने कोशिश करी कि मैं भी एक और दे पर आऊं, क्योंकि वह एक थोड़ी सी सैड सी रियलिटी है कि भाई मेरी भी जब सुनेंगे की बात ही, लेकिन वो था कि भाई जब अगर वह बन जाओ और फिर आप कहने लागो तो दिमाग में सीधी सी यह चीज है कि यह चीज पढ़ानी है, थोड़ा एजुकेशन में वह चीज बांटनी है लोगों के दिमाग में कि भाई सामने वाला क्या कह रहा है उस चीज ने थोड़ा सा लॉजिकली आप समझ पाओ, वह आप थिंकिंग डेवलप कर पाओ कि यूं ना हो कि भाई यो एक बड़ा आदमी बोलने लग रहा है तो यो एक बढ़िया बात बताओगा और बाकी लोग ना बेरा कुछ भी, कि कोई गांव में है नहीं पढ़ रहा या कम पढ़ रहा है उसने पता ही नहीं है, वह चीज तो मतलब दिक्कत थी। और ई भी होया कि तैयारी वाइज में कि मैं शायद ई भी 2-3 साल बाद करता कि मेरा 2025 अभी बेटा थोड़ा सा 2-3 साल का हो गया, और क्योंकि जो मार्च में मैंने शुरू यो करा मैसेज डाला था व्हाट्सएप स्टेटस पर, क्योंकि मार्च 2023 में बेटा होया मेरा, मनन नाम है, उससे के नाम पर मनन विद्या प्रयोगशाला यह स्टार्ट थी। अब बेटा होया तो मेरा बड़ा भाई है, उसके 2 बेटी हैं, तो परिवार में थे कई जगह से, तो उन कई हुआ बेचारे बेटा हो गया कि 2 बेटी थी घर में हाँ, तो वे यूं है भी बेटा हो गया तो एक बड़ा फंक्शन होना चाहिए ये वो, मेरा ही होता भाई जितना जो भतीजी हैं उनके टाइम में होया उतना ही फंक्शन ही होना चाहिए। और क्योंकि तो एक छोटा भाई है ना उनका, एक परिवार भाई हम 2 भाई हैं, अब उसमें तो परिवार में यो तीसरा बालक आया 2 मेरे भाई के भतीजी, तीसरा यो, और मैं तो छोटा भाई है उन दोनों बाणा का, मैं क्या इसका ही ग्रैंड फंक्शन क्यों, क्योंकि वो छोरा है। तो मेरे वो जो था कि यह चीज शुरू तक करनी है तो यह चीज और पहले हम शुरू करी जाए कि आदमी सिर्फ इस तरह लोगों की बातों पर ध्यान ना देवे कि हाँ यो बहुत बड़े ओहदे पे है तो यो कुछ ठीक बोलने लग रहा है, लोग इतनी समझ डेवलप कर पावे कि आप सही है या गलत है, कितना लॉजिकल है कितना नहीं है, तो उस हिसाब से मैं यूं था कि ना यह चीज शुरू करनी है। और मेरा यूं भी था कई लोग फिर यूं करते अच्छा ये तरफ ये बचाना चाह रहा है, मतलब उस चीज मैंने कोई बॉदर नहीं है, लोग तो कुछ भी कम है, लेकिन फिर भी मैंने यूं था कि अगर खर्चा करना है तो मगा मैं पढ़ाई के रिलेटेड ही करूंगा। तो जब मैंने मार्च में ही होया कि भाई 51 किताब मैं खरीदूंगा, और मेरे स्टार्टिंग टारगेट तो ये था कि 101 किताब तो मैंने शुरू करना है बुक बैंक, और वॉलंटरी टीचिंग का था कि हर संडे, अब वो चीज कई बोले सैटरडे संडे कर दे या वो कर दे, मेरा यूं था कि लोग ये तो आन लाग रहे हैं लेकिन सब अपने इनर्शिया में कंफर्ट जोन में चले जाएं, तो मैंने वर्क के सिनेरियो लेकर इसका आइडिया करा था कि अगर कोई भी नहीं आने लग रहा, क्योंकि कहने तो बहुत लोग आए, बुक्स भी कई ने सजेस्ट करी दी भी, पढ़ान भी आए कुछ लोग, लेकिन जो इनिशियली जो प्रॉमिस हो रहे थे और वो आप नहीं दे रहा है कि स्टार्ट जैसे इन्वेस्टर समिट होंगे पेटा में भी, तो इन्वेस्टर समिट में तो बहुत एम्बिशियस वे लेकर आम अपने कि हम इतने 1000 करोड़, और फिर वो उसके वे पोस्टर लग जाए हर स्टेट में कि इस इन्वेस्टर समिट में इतने 1000 लाख करोड़ की वाह हुई, लेकिन मेरा ही हाँ, तो मेरे था कि अगर इनिशिएटिव यो चलाना है तो वर्स्ट के सिनेरियो के है कि कोई भी अगर नहीं भी आने लग रहा मेरे साथ, तो इसलिए मैंने सिर्फ संडे कैच करा कि संडे ने मैं जा सकूं, और स्टार्टिंग में था कि मैं डायरेक्ट जाऊं, बाद में कहीं ना कहीं ऑनलाइन तक भी आप कनेक्ट कर सको, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ संडे के हिसाब से वो रखा। और स्टेटस पे मैंने डालता हूं मैं 27 मार्च का था तारीख, और स्टेटस पे डालते हुए भी काफी डर था मेरा, यूं था कि मैं इतना इतना यो इनिशिएटिव लिखूं हूं संडे का कि मैं भी ना जा पाऊं, तो कुछ ज्यादा ऑडेशियस तो नहीं हो रहा हूं मैं, तो काफी मन में भी यूं थी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी कि क्या बताओ चलेगा नहीं चलेगा, तू फिर यूं लगा कि ओहो ये तो बड़ी बड़ी बात करे हाथ नहीं,
लेकिन कहीं ना कहीं यूं था, कुछ स्पिरिचुअल सा एक ग्रुप था, वो ज्वाइन कर रखा था। तो मेरे दिमाग में था यार ये भी थोड़े पुश करेंगे मैंने, तब मैंने फिर लास्ट में फाइनली यूं था कि कर दे इतने यो शुरू, क्योंकि इतने साल तक यूं दिमाग में है, थोड़े यो ट्रिगर हो गया था बेटे के जन्म पे कि मकाना एजुकेशन वाले में यह चीज शुरू करनी है। और स्टेटस पे डालते रिस्पॉन्स इतना वो था कि 40-50 मिनट में उस स्टेटस पे रिप्लाई यूं आने लग गए थे कि भाई एड्रेस भेज। और उन मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि जिनने ऐसा इनिशिएटिव सा सिमिलर था हरियाणा में, क्योंकि वो बाद में बताई ना, मगर यार थारा तो बहुत जल्दी आ गया, तुमने सीधा एड्रेस से मांग लिया, मगर तुमने तो सारी चीज समझी भी नहीं भाई के है, क्योंकि मैंने बेसिक सा ही लिखा था कि भाई बुक बैंक में या तो आप किताब देश को हो संडे ने पढ़ाने का है, या आप सिर्फ नाम सजेस्ट कर दो। सही, हाँ किताब आ गई। वो भी एक इजी सी उन तक की, जैसे रिचर्ड थेलर का रहा था नोबेल प्राइज बिहेवियरल इसमें इकोनॉमिक्स में, तो वह चीज थोड़ी सी मेरे तय रहा करती, थोड़ा सा मतलब वो मानस मन काफी रीजनेबल लग गया करे, अरे थोड़ा सा मोटिवेटिंग सा कि जो इकोनॉमिक्स ही है वो ऐसी ना चलती कि सभी लोग पूरे परफेक्टली रैशनल हैं, बहुत चीज ऐसी हैं कि उनके बिहेवियर पे वह डिपेंड करे उनकी चॉइसेस, तो आप थोड़ा इजी सा उनका ही बनाओ। तो वहां तो वह चीज शुरू होती गई मार्च तक, और मई में क्लास स्टार्ट हो गई थी। बीच में मेरा ऑफिस में काम ज्यादा था, तो कुछ कुछ और लोग आए साथ में, वे बीच में क्लास लेना आ जाते। बीच में कुछ कुछ टाइम एक आध महीने में यूं था कि एक आध बार नहीं भी वे क्लास हो पाई, लेकिन यूं था कि एक स्टार्ट हुई, और अब अक्टूबर के बाद से अब रेगुलर हो चुकी हैं इसमें। तो मेन यही था स्टार्ट करे प्रोजेक्ट। तो मेरा इस पे एक नेचुरल सा सवाल बना है कि हरियाणा के गांव में आपने क्या लगे है एजुकेशनल रीजनरेशन जो एक है, एक रेनेसां की जरूरत है, जो कि हम देखा करते हैं अपने फादर के टाइम पे, हम जैसे अपने गांव से बाहर निकले उसके बाद मतलब डिग्रेडेशन होने लगा हरियाणवी गांव का। आप देखते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स का भी सिस्टम चालू हो लिया, और मतलब बेकारी का जो आलम है कि भाई मतलब कुछ करना ना कोना, क्योंकि खेती कोई करता कोना मतलब रेगुलर बेसिस पे, या तो वो 15-20 हजार की कोई नौकरी करे कितने आसपास फैक्ट्री में जाओ बालक, तो क्योंकि एजुकेशन के थ्रू रास्ता लेकर सके हैं। और अब जैसे आपने बताया साइंटिफिक टेम्पर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि ये ट्रेड जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती तो दे नहीं पाता हमने, जो चाहे गांव के जो चाहे प्राइवेट स्कूल हो छोटे मोटे या फिर सरकारी स्कूल हो। तो और एक कम्युनिटी में भी एक सेंस होनी चाहिए कि क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। तो आपने क्या लगे मतलब किस लेवल पे है, क्योंकि आप डेली जान लग रहे हो हर हफ्ते अब जाओ गांव में, तो क्या लगे आपने गांव का माहौल किसा लगे प्रेजेंट सिटी में, आपने बालका का माइंड सेट उनके लिए इंटरेक्ट करो मन किसा लगे कि उनकी थिंकिंग है, क्या चीज़ों के बारे में परवाह कर रहे हैं कि मतलब उनके लिए जो है उनकी एस्पिरेशंस के बालका की हरियाणा के गांव में या आपके गांव में मैं पूछूं तो। देखो एक तो जैसे जान लगा तो मेरे दिमाग में फिर दो मेन वे चीज रही थी कि ये दो मेन चीज यहाँ पे करनी है इनकी, क्योंकि और चीज पढ़ाने के हिसाब से तो बहुत जगह पढ़ इसको, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि एक तो पॉजिटिव साइकोलॉजी और एक सोशल कैपिटल, क्योंकि आज के टाइम आपने बेरा टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो गए है, तो आप दिमाग में ना या चीज मत किसे करो कि हाँ तने यो करियर चूज करना है कि बेरा वो करियर काल ने एआई रिप्लेस कर दे। तो दिमाग में एक तो वह चीज हो कि उनके माइंड में इतना रिजिड मत बना दो कि ना ना यो मेरा सपना है, मैंने यो ही बनना है, काल लगे जॉब बना हो। और दूसरा सोशल कैपिटल का कि जैसे ही मैं देखने लग रहा हूँ माहौल कि आपस में लोगों में है काफी कोल्ड वॉर सा चला है कि घरा में और किते पड़ोसी थे कि अच्छा वो यूं कर रहा है, जो भी थोड़ा ग्रो कर रहा है तो लेग पुलिंग है, लेकिन कुछ पॉजिटिव वे भी हैं कि मतलब यूं ना है जैसे बाहर था यूं सुना है वो सारे यूं कहते भाई गांव का बिल्कुल है माहौल वो हो गया। मैं दोनों एस्पेक्ट हैं, जैसे कोविड के टाइम गांव में मैंने फिर यह चीज देखी कि जो वहां का ग्राउंड है वो ग्राउंड की हालत काफी सुधारी गई, लोगों ने खुद पैसे इकट्ठे करे स्पोर्ट्स के हिसाब से, स्पोर्ट्स भी एक जरूरी वह चीज है। तो लोग ये भी है कि सारा वो नहीं है कि सारा डिके है, हाँ उसमें ये एस्पेक्ट भी है कि कई लोग लगे है कि भाई इकट्ठे होकर कुछ चीज बेटरमेंट तय करी जा। और जो बच्चे हैं मेरे पास 11 बालक ओवरऑल आए, उसमें तो 6 हैं जो रेगुलर हैं, और मैं ज्यादा इकट्ठे में क्योंकि मेरे पास जगह है, वह हमारी बैठक है साझी,
जो सारे दादा रखियो मिला के, उसमें वो कमरा है, संडे ने वे खाली कर दे हैं, जो उसमें खाट वगैरह है, और मैं कुर्सी उड़े धर लू हूँ। तो मेरे भी होता कि मेरे दरई पे जगह इतनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने जान के भी कि और लोगों ने बुला के लिया मैं, या जैसे और दादा हर के थ्रू या जो भी चाचा हैं, और तो लोग इसलिए हम खा के बस बालक जोड़ हाँ लिए, जमघट सा हो गया। हाँ, क्योंकि मैं एक मेरा ये भी था कि जो माहौल है, एक माहौल सा बना है पहला, और उस माहौल में फिर ऑर्गेनिकली लोग जुड़ते जा। अब ये 6 बालक है, इन 6 में भी सा है कि जो हर संडे आने लग रहे हैं, तब मैं तो एक बहुत बड़ी चीज यह मानू उनकी कि 6 दिन तक स्कूल रहे, अरे वे बालक है 10th तक के ही वे, मानना मतलब रखते हुए कभी 10th के बाद के भी हो चाहे, लेकिन अब तक 10th तक के आए हैं। अब वे संडे ने भी वहां पे 4 घंटे 5 घंटे की, कई बार 10 बजे तक 3 बजे तक क्लास लगा, 10 तक 2:30 लग गई, या 11 तक, कई बार 2 2:30, मतलब एटलीस्ट लेकिन 3 3.5 4 घंटे वे लगातार बैठ जाए, जबकि वे 6 दिन स्कूल में भी जा रहे हैं और वहां पे वे बैठे हैं। तो कितना कितना उनमें एक मोटिवेशन है कि भाई अपना एक फ्यूचर है वो बदलना है। हाँ, अब उन बच्चा में कईया में यो है, कईया के पेरेंट्स में इशू एक आध में यो है कि शराब के हिसाब से, नशे के हिसाब से वह चीज है, तो बच्चे कई से डर में भी रहे हैं कि घर पे माहौल ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन वे एक वो परसिवरेंस उनमें भी है कि वे हमेशा नहीं इस हिसाब से रहेंगे, नहीं नहीं माहौल अच्छा होगा, नहीं पॉजिटिव सोचो, वो दिमाग में रहे, लेकिन कितना कितना ये तो है कि वह चीज अफेक्ट कर रहा है। तो पूरा एक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उस पर भी काम जब तक नहीं होगा, तो सिर्फ उन बच्चा पे भी आप करके इतना सस्टेनेबल वाली नहीं हो सकती। लेकिन ये धीरे धीरे उस चीज ने देखेंगे। ये मेन है कि किताब वे ले जाए हैं बालक हर संडे घर ने, और मैं उन फिर, क्योंकि वहां पे सच ये नहीं है कि बैठ के स्टडी सेंटर टाइप, क्योंकि उस टाइम मेरे रिसोर्स वे कौन है कि एक परमानेंट कमरा हो, फिर कोई उसकी देख रेख ताई भी हो, वे चीज नहीं है। तो संडे ने पढ़ाया, किताब वहां रख दी है, अभी 200 के अराउंड है। कुछ तो मैंने दोस्त थे उन तक कह दी भाई तुम इब मत दो, क्योंकि इन बढ़ के जो जरूरत होंगी आगे कि अलग अलग डिमांड है, कुछ इंग्लिश रिलेटेड है, कुछ जीके रिलेटेड है, मैथ की है, कुछ और होगी, तो मैं उस डिमांड वाइज फिर मैं कह दूंगा जब दे दियो। क्योंकि यूं को ना कि आप बस किताब है वो चैरिटी के हिसाब से कि मैंने 20 किताब दे दी, 30 दे दी, 40 दे दी, लेकिन वो पर्पज सॉल्व अगर नहीं होने लग रहा तो उसका फायदा नहीं है। फिर वे उन बार जब भी क्लास शुरू होगी वे बालक उन किताबा मतलब 5 मिनट 7 मिनट आके बोलेंगे सामने, तो वो एक जो ना कॉन्फिडेंस, फिर मान लो कई बार इंग्लिश में इश्यूज हैं थोड़े, तो वे फिर उनकी चीज ठीक करी जा कि भाई स्पेलिंग में चीज लिखवाई भी जा है, वे बोल लेंगे अपने। और कहीं ना कहीं उन किताबा में आता है भाई तुमने के मैसेज इसका कैच करा, तो मैं कई बार यह कह रहा हूँ कि फैक्ट मत बताइयो कि इसने यो जब पैदा होया इसके 2 भाई थे, ये था, जैसे अलग अलग उन्होंने बुक खुद चूज करी थी कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर्स, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स, या वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, इस तरह। तो मैं क्या यह चीज देखियो कि उन्होंने क्या बढ़िया करा लाइफ में। तो स्पोर्ट्स वाले भी रोनाल्डो है, तो बोले भाई हाँ, तो फिर वे चीज वे बताते आके कि भाई फ्लड में या कोविड होया जब उसने यह चीज बेटर करी, कि मैं कह रही यार सीखो कि ये तो बढ़िया मानस जो कुछ कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज पे, बजाय कि सिंपल फैक्ट नहीं यो इस साल पैदा होया क्या महाराज जी का वही ना रट्टाफिकेशन, बस ये चीज रटवा दी कि इस साल में पैदा हुआ, इस साल में मरया, इस साल में इसने एंट्री ली, यो करा वो करा, बस। तो वही, और मेरे ख्याल से शायद विद्या प्रयोगशाला का मेन पर्पस ही जो है वो है कि वो स्किल देना जो स्कूल नहीं दे पा रहा। जो आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है गांव में, चाहे वो शहर में आसपास के कस्बे में पढ़ने जाते होंगे, स्कूल का तो ये हाल है, चाहे आप कितने एलिट स्कूल में पढ़ लो, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, एक वर्ल्ड की अवेयरनेस होगी, चीज़ों की अवेयरनेस और वैल्यू सिस्टम, वो जो है ना कि चीज़ा फोकस होना चाहिए, वो तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। तो शायद विद्या प्रयोगशाला का मतलब मेरे ख्याल से जो एड ऑन है बड़का थी, ये सब चीज हो सके हैं। हाँ नहीं, उसमें फिर जैसे यही है ना कि जो सोशल कैपिटल वाली बात है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। अब देखो जो गांव के हिसाब से जो खेती में भी या और जगह भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं रह रही है, तो मेरे सोशल कैपिटल वाली चीज मैं बार बार क्या करूं, जैसे इंडिया की टीम का एग्जांपल दिया कि भाई जितना भी फाइनल तक पहुंचे, तो जो रोहित शर्मा था वो अपने तक ना खेल रहा था, वो टीम के हिसाब से खेल रहा था। शम्मी है, बुमराह, एक दूसरे में सिखावा है स्किल
तो मगर पहले जैसे बुमराह का नाम ज्यादा था, वर्ल्ड कप में शम्मी का हो गया, कल फिर बुमराह का हो जाएगा। तो मगर एक दूसरे ने थोड़ा हेल्प करके जब लिफ्ट करोगे ना, उसके बाद मैं कहा चीज अपना सारे सितारा बेस्ट स्टार्स पे छोड़ दो कि फिर कब कौन ज्यादा राइज होगा कब नहीं। अगर यो कभी एक ले रहोगे ना, और इस तरह चालोगे कि ना ना किसी और तो नहीं सिखा देना कदे यो आगे लेकर जा, तो मतलब यो गंद है। और मैं उसमें कोशिश हमेशा नहीं करूंगा। और अप्रैल तक जैसे नया सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें मेरे है भी कि मैं कुछ, अब मैं 1-2 महीने ये सोचूंगा कि क्या क्या चीज इसी टास्क दिए जा जिस तक उन बड़ा सामने होगी, एक दूसरे ना आप कितना कितना हेल्प कर पा रहे हो। तब वो एक थोड़ी स्ट्रेटजी सी कोशिश करेंगे किस तरह वह चीज उनके दिमाग में लाई जा कि सिर्फ यूं रहोगे ना कि एक लाना ना बस मन ने चीज आ गई मैंने किसी से बताने को ना। आप अगर एक बढ़िया टीम सी बिल्ड करो, एक दूसरे का लेवल राइज करो, तो आप सब बहुत ऊपर चले जाओ। और आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए नहीं नहीं अपने अपने पे, कुछ हैं वे जीनियस, ठीक है, वे करते हैं, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी पॉपुलेशन फिर यह रह जाए कि खुद सबका लेवल वो डाउन रह जाए। सही। क्योंकि खुद आदमी कई बार इतनी चीज नहीं अकेले तो कर पाता। तभी कोई टीम बिल्ड करने की भी है। और उन्हें समझ में आवे कि अगर एक दूसरे की हेल्प करोगे, तो अगर मान लो कोचिंग आपकी महंगी है तो सारे मान लो अफोर्ड ना भी कर सकते, तब पूल करके इकट्ठे कर सको ना कि भैया आपने इकट्ठे हुए एक बालक ना कोचिंग ले ली, आप साथ में उसके साथ बैठ गए, या चीज तो कोई नहीं प्रोहिबिट करता। ये तो जैसे बड़े बड़े कोचिंग वाले कम है कि भाई तुम 3-4 दोस्त इकट्ठे ले लो, अपना जैसे ऑनलाइन है कोर्स सारा अफोर्डेबल हो जाता। तो ये चीज है कि भाई आप इकोनॉमिकली डाउन हो तो आप दुखी मत हो, आप उसका ही पूल करके ले आओ, अपने रिसोर्स पूल करो और फिर वह चीज पढ़ने की वह करो। और बालक मतलब पहले हमने लगता कि शायद के ब्रके लेवल होगा, बट कई बालक तो इन 6 माह है जो कति रेगुलर है, कुछ बालक तो बहुत ब्रिलियंट है जो मैंने यूं एक बहुत मतलब खुद तभी एक आप यूं खुश भी हो कि हाँ ये बालक इस हिसाब से जैसे होमवर्क भी कई बार है ना बालक जैसे छुपया करे छोटे, जैसे कई जनरली कि रे होमवर्क ना पूछे टीचर आज अगला और पढ़ाने लग गया, नहीं ये पढ़ा दो। इनमें यो हुआ है कि ये बालक सारे शुरू में नहीं कह रहे हैं कि आपने वो होमवर्क दिया था पिछले हफ्ते वो सुन लो, वो कैपिटल का था या यो इंग्लिश का था, ग्रामर का था, या कुछ बुक्स का था कि भाई हमने मैं बोलूंगा मन बोलना है। कई बार मैं कह दूंगा ना आज यह चीज मैं पढ़ा लूं उसके बाद वो कर दियो, तो वे फिर याद दिवा दें कि ना यो सुन लो। तो वो है माहौल की भी है, जो इस माहौल में कुछ कुछ बालक अगर ऐड होते जाएंगे तो वो माहौल एक थोड़ा सा बना है। और वहां तक फिर चीज देखेंगे। प्रयोगशाला नाम है भी यूं कि मन न्यू ना बेरा कि मैं एक जादू की छड़ी लेकर आ रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा इसमें तुर्रम खाऊंगा, मैं सब कुछ वो बदल दूंगा। उन ते सीखने लाग रहा हूँ, कुछ वे मेरे ते सीखे हैं और फिर वहीं वो एक्सपेरिमेंट वाली बात है, प्रयोग करे हैं के चीज फिर फाइनली वो होगी इसमें। बहुत खूब। तो भाई साहब आगे क्या प्लान है, इसको कुछ और लेवल पे लेके जाना है या कुछ और सोशल प्रोजेक्ट आपने सोच रखे आपके मन में, आगे किस दिशा में जाना चाहो? मतलब गांव लेवल पे काम करना है, हरियाणा में काम करना है, क्या और हो सके पॉसिबिलिटीज, या आप नहीं करोगे तो कोई और कर सके है? मतलब फॉर एग्जांपल मेरे जैसा कोई और भाई सुन रहा कोई बात सुनती हो कि आपने 1 साल से प्रोजेक्ट चला के रखा, अब आपके लेसन क्या है कि मतलब अच्छाइयां बुराइयां तो हमने बात करी कि हाँ गांव में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं अच्छाई भी हैं, लेकिन ऐसे कौन सी चीज हो सके जिन पर ध्यान दिया जा सका है और वे प्रोजेक्ट है कि माइंड फील्ड है कि भाई पढ़ी है कि कोई वह जा नहीं रहा उसके चक्कर में? तो एजुकेशन तो आपने एक चीज सेक्टर हो गया हरियाणा में कि हाँ भाई गांवों में बहुत जरूरी है और हर गांव में शायद इसी चीज हो सके हैं, और बाकी कौन से सेक्टर हैं जितने काम कर सके हैं बालक जो पढ़े लिखे हैं या जो हम थोड़ा बहुत बाहर लिखट गए फिर उल्टा आना चाहो है अपने गांव में अपना, मतलब जो हमने लगे हमने बेरा हम ज्यादा बताना चाहो है, तो कई से प्रोजेक्ट हो सके हैं? देखो जो मैं क्योंकि ऑफिस में भी इस साल काफी टाइम नहीं था, तो बहुत जैसे मेरे था कि मैं गांव में और जगह जगह बैठूं, लेकिन हाँ कुछ कुछ लोग आए उन तक बात भी हुई, कुछ चीज देखी भी गई। और कुछ जैसे इन बालका की प्रॉब्लम दिखा, नशा है दिक्कत, क्योंकि वो शायद इकोनॉमिक वाइज भी है कि उनने इतना गेनफुल सा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो शायद उनका फ्यूचर था नहीं दिखता। तो जो बालका के पेरेंट्स हैं कि वे दारू पी के घर में माहौल खराब कर, बालक पढ़ना चाह है, उन वह चीज भी फेस करनी पड़े, उसके बावजूद भी वे इतना मतलब ब्रिलियंटली पढ़ने लग रहे हैं। फिर जैसे झगड़े हैं लोगों के, वह चीज फिर मैंने दिखी कि कितना कितना जो जमीन के हिसाब से, तो जैसे आप लॉ कर रहे हो मान लो इस हिसाब से कुछ आर्बिट्रेशन टाइप सा रिकंसिलिएशन, क्योंकि आप अगर
ये लोग हैं कि भाई गांव में इकोनॉमिक इश्यूज हैं, कि भाई इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी नहीं है, तो उसमें ये आपस में अगर लड़ते रहेंगे, तो वहां पर अगर कोई आस्क है कि भाई जो इनके लैंड डिस्प्यूट्स हैं उसमें कई, और उसमें भी जैसे मेरी कई यहाँ बात हुई थी, कुछ हैं काफी जो सर्विस में भी, हरियाणा में भी, रेवेन्यू में, तो वे कम है भी थे कि भाई इस तरह की चीज भी कर सके हैं कि लोग का नहीं बता दें कि ये आपका रोड मैप रहेगा कि आप यहाँ जाओगे, फिर इस कोर्टा में जाओगे, फिर आप आगे था इतने साल आपके खराब होंगे, इतने पैसे खराब करोगे, यो मिलेगा आपने वो की भी सोल्यूशन एक्चुअल में यो होगा। तो वो ये सोल्यूशन आप स्टार्टिंग में करा दो, ताकि आप जरा थोड़ी सी इनकम है आप वह इस चीज में खराब कर लो, और एक आप बैर बांध लोगे, तो जो मैं वो कहूंगी सोशल कैपिटल वाला कि भाई अगर स्पॉइल करोगे तो आगे तक ही डाउन है। फिर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो वो मान लो कनेक्ट करा सके है मार्केट तक, क्योंकि यह चीज तो सरकार भी और यह चीज वो है भी कि जो फार्मर्स हैं गांव में कि वे अपनी चीज मार्केटिंग कर पाओ अपनी प्रोड्यूस ने, वे जाके जैसे एग्रोमॉल में देखूं रोहतक में है, लेकिन एग्रोमॉल में कई और कोचिंग में के खुल रहा है, तो मैंने मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा था कि एग्रोमॉल, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में इतना युवा चीज में ना देखा है के चीज उसमें एक्चुअल में थी, लेकिन नाम देख कर लगता है एग्रोमॉल है कि भाई हाँ किसान जैसे डायरेक्ट आके यहाँ पे, जो मैंने सुनन में आया करता, मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं करी कि डायरेक्ट आकर अपने प्रोड्यूस बेच पाऊंगे, तो इस टाइप का अगर वे डायरेक्ट आ पावे, वे थोड़ा थोड़ा बहुत कोई उनने वह ट्रेनिंग दे पावे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन सी बना के आप अपनी मार्केटिंग प्रोड्यूस की कर सको डायरेक्ट में। तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं कि भाई लैंड डिस्प्यूट्स में वे आपस में वो करने लग रहे हैं, खेती का जो उन वो नहीं मिलने लग रहा, और एजुकेशन में तो है काफी कि आप जितना स्किल उन दे पाओगे एजुकेशन रिलेटेड, वहां पे उनका एम्पावरमेंट वो रहेगा। और जैसे लाइब्रेरी का तो हाल जैसे मैं बच्चा था पूछू था, जैसे वो प्राइवेट स्कूल में है बहादुरगढ़ जाम है, मैं भाई थारे लाइब्रेरी के सीन है वेन्यू पढ़ता ही करे हैं तमने कुछ किताब दे मैं मान लो गर्मी छुट्टी में दे दिया, फिर आका आप बोल का हो, वो बोले लाइब्रेरी तो इंस्पेक्शन होगा ना, इंस्पेक्शन तो एक दिन पहले हम वो पूरा उसने जचावा है किताबा ने ना, तो वो कबाड़ सा एक वो रूम है यूं फेंके रहे हैं। ये अखबार में देखते थे हरियाणा सरकार में पता नहीं कितने कितने का बजट है, मतलब इतना पैसा है इतनी किताबें हैं, लेकिन वे आपने ऐसे बना रखी हैं जैसे कोई कबाड़ वाला जो अपना रूम हुआ है उस तरह का स्टोर सा वो बना दिया। सही और वो जो है कि टाइम के साथ जैसे स्पोर्ट्स का भी है वहां पे, अब स्पोर्ट्स में क्योंकि पोटेंशियल उन बड़का की है, अब जैसे ग्राउंड वो ठीक करा मेरे गांव में, वो मेरा बहुत बढ़िया लगा, एक बढ़िया रिफ्रेशिंग था कि लोगों ने खुद पैसे इकट्ठे करके वो ग्राउंड की हालत सुधारी। तो एथलेटिक्स है इन जैसे गेम्स हैं, तो गांव में जो बालक हैं वो ज्यादा उस हिसाब से हैं, जो उनकी फिजिक है हेल्थ वाइज है थोड़े रफ एंड टफ, तो उन तय अगर आप और ग्राउंड की हालत सुधारोगे थोड़ी फैसिलिटी दे दो। हाँ, और एक है मतलब हाँ मैं एक का जैसे एग्जांपल, एक इसरो से मैं था एक हमारे गांव में, वो इसरो छोड़ आया, अब वो बड़का ना वहाँ फुटबॉल रिलेटेड कोचिंग दे हुआ है, और जो अपना ये आई लीग है उसमें यूथ वाले आई लीग के साथ ट्रायल रिलेटेड भी उन्हें कितना कितना लेकर जावा है, तो वो एक काम चल रहा है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स रिलेटेड आप कुछ कुछ उन्हें ट्रेनिंग दे के, और आगे कहीं ट्रायल में वहां पर आप उनका मतलब गाइडेंस उन्हें दे सको, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज के टाइम भी गाँव में है, और कई बार यूं कह दे भाई सिस्टम गाँव के अगेंस्ट है ये है वो है, एक्चुअली देखो गाँव के अगेंस्ट नहीं होता कोई चीज या एक पर्टिकुलर, जो लोग एम्पावर्ड नहीं है उनको कितना कितने लोग उन तक ठगी करे हैं, उनने मैनिपुलेट करे हैं, तो आप एम्पावर कर दो लोगों को अवेयर कर दो, फिर वे बहुत चीज अपनी सॉल्व कर सके हैं। सही है, और मेरे ख्याल था काफी जरूरत है गामा में एक इकोनॉमिक एंगल से चीजें देखने की कि इकोनॉमिक्स रूट कॉज में रहे आपस की लड़ाई झगड़ा में फाइनेंशियल कंडीशन। स्पोर्ट्स का आपने बताया कि हाँ स्पोर्ट्स बहुत मतलब एक अपलिफ्टमेंट फ्रॉम पॉवर्टी, कि यहाँ का तो रास्ता ये हो जाए है गांव में लिखड़न का कि भाई, और मतलब स्टारडम का और मतलब ठीक ठाक लाइफस्टाइल का, या तो पहलवान बन गया कबड्डी लीग में चला गया। तो मैंने कई गांवों में देखा है कि बालक खाली कबड्डी स्टार्ट है इस वजह से करने लग गए कि हाँ चल हम यहाँ की कंडीशन तो लिखड़ जाएंगे, इतना पढ़ लिख नहीं पाए। दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, अब मना नहीं वेयर हाउस तो बनने लग रहे हैं, लेकिन कितने वो है उनकी उनका कंट्रोल उनके हाथ में है
कि फार्मर्स के हाथ में कितना कंट्रोल है अपनी जमीन पे। वे मतलब जमीन तो बिकन लग रही है पर न्यू ना कि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग उड़े स्टार्ट कर ले, कोई उड़े ड्रिप इरिगेशन लगा ले, मतलब 10 चीज हो सके हैं। एग्रो प्रोसेसिंग में भी इतनी स्टार्टअप चल रहे हैं, पर वो है कि वो मिडल मैन वाले सीन हो रहा है कि गांव वाले के हाथ में ओनरशिप नहीं है, जिसकी जमीन थी वो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसके तो स्किल नहीं है, उसके तो अवेयरनेस नहीं है। तो ये उसमें स्किल अवेयरनेस आ जाएगा तो जैसे स्पोर्ट्स वाला है आपको ना कबड्डी का, भिवानी में है अलगपुरा गांव, हाँ स्टोरी, तो उसमें जो विमेन फुटबॉल है गर्ल्स, वे हर घर में यूं कम है कि फुटबॉल खेलन जाओ वे छोरी, और इंडिया की टीम में भी शायद वे थी जूनियर आड़ी में और सीनियर में मैंने अवेयर नहीं हूँ, बट अलगपुरा में यूं कम है तकरीबन हर घर तय छोरी फुटबॉल खेल है कि जो छोरी अनु ना कुछ नहीं, इनका तो ना पढ़ाने, खेल तो और दूर की बात, और वो गांव पूरा सीरियसली उस चीज ने समझ पा रहा है। तो ये इसे इसे जो एग्जाम्पल हैं ये लोग हम और फैलाए जा, इस चीज ने और मार्केटिंग सी हो इस चीज की और बताए जा, तो लोग और आगे वे आएंगे कि जितनी चीज आपने आवेंगी आपके सामने इतने बड़ी एग्जाम्पल, तो लोग कितना कितना कैच करेंगे वो चीज। बिल्कुल। और थैंक यू दिग्विजय भाई आज पॉडकास्ट पे आने खातर और मनन विद्या प्रयोगशाला शुरू करने खातर। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा नोबल स्टेप आपने लिया है, साल भर हो लिया और भगवान की दया आगे भी चलता रहेगा और भी प्रोजेक्ट आप चलाओगे कि जितना आप गांव में इंटरेक्ट करोगे। मैं भी कोविड में 2-3 महीने रहा गांव में, दूसरे कोविड में फिर दोबारा गया, तो मेरे अपने आप आंख खुली कि हाँ भाई हम मतलब क्या ये जगह है आड़े की प्रॉब्लम है और क्या आड़े सॉल्यूशन हो सके हैं। तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर हम काम करें, प्राइवेट इनिशिएटिव जो लोग हमारे में से थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं, कुछ नौकरी वोकरी करने लग रहे हैं और गांव हमारे इतने दूर नहीं है, मोस्टली जो दिल्ली एनसीआर में रहे हैं अपने गांव में जा सके वीकेंड पे। तो अगर सरपंच के लिए भी बात करी जा, उड़े के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करी जा, ब्लॉक प्रमुख तहसील में जिले में भी बात करी जा, तो बहुत ऐसी है कि फंडिंग के भी मैकेनिज्म है। आप सरकार चाहे फंड करना, पर वो ये है कि वो बीच में कितना सिफोन ऑफ हो जाए, कितना कुछ मतलब पैसा भी नहीं होता, पैसा पड़ा रह के लगाओगे किसने कि हाँ बस सड़क पक्की करा दी, जोड़ की किनारे पक्के करा दी, इसके बाद करें कि क्योंकि उन दो रहे कुछ ना है। तो मेरे ख्याल से कुछ प्राइवेट सेक्टर का कुछ इनिशिएटिव होगा, कुछ कोऑपरेटिव्स आएंगे, कुछ आप जैसे लोग जो ये स्टेप लिया है, तो मेरे ख्याल से सीएसआर फंड पे काफी लोग जैसे राजस्थान में है जानकार, तो वे का मतलब सीएसआर के थ्रू काफी चीज वे करे हैं रूरल में। फिर वे का मतलब भाई कंपनी का मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उनको भाई हम हरियाणा में तो ये भी नहीं आने लग रहे, तो सीएसआर भी लोग टैप कर रहे हैं। कंपनी आता है और मतलब एट योर बैकयार्ड, मतलब इतने काम है करने सीएसआर। तो बिल्कुल थैंक यू भाई साहब आज टाइम का दिन खातर। आपका भी धन्यवाद बुलाने ही। बिल्कुल आगे फिर किसी दिन मैं जज्जर आऊंगा बुपनिया, तो मैं भी क्लास अटेंड किसी एतवार ने। ठीक है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। ओके थैंक यू भाई साहब। ओके, और हाँ एक चीज जैसे मैं अगर इसमें ऐड करूं, जैसे बहुत स्कीम मैंने देखी है कि रूरल के हिसाब से कई कॉर्पोरेट या सरकार करे है, लेकिन जो बेनिफिशियरी मैंने कई जगह देखे ना कि वे शहर के लोग, शहर के बालक वे अपना गांव का पता दिखा के उसका फायदा, तो इसलिए मेरे में कि एक चीज इसी है कि जो गांव ताई आप करो हो और वो गांव में जो प्रॉपर रवे हैं एक्चुअल में वो फायदा नहीं उठा रहे। तो प्रयोगशाला में मैंने कहा कि भाई वे उन नेता ही वह चीज जान भी लाग रही है जो कई जगह नहीं जाती कि आप नाम रूरल के हिसाब से कर लो और वो अपना एड्रेस दिखा कर वे उन स्कीमा है। तो जो भी है कि रूरल था लोग करना भी चाहे बट कई बार पहुंच ना पाता, तो वो भी इंश्योर करने की कोशिश करें जिसने करना है कि भाई हाँ वाकई वो जो गांव में रव है परमानेंट उन ये वह चीज जावे, उनके नाम तो नहीं और जगह साइफन ऑफ होगा। बिल्कुल। और बदकिस्मती है कि 2024 में भी आज ये काम होने लग रहा है, मतलब हम कितना ट्रेवल कर लिया देश ने 47 से लेकर 24 तक, शायद ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आपका कदम जो है इसमें के एक कदम है, तो थैंक यू दिग्विजय भाई साहब और आगे मिलते हैं, फिर बुपनिया में मिलते हैं। ठीक है भाई, जरूर। जय राम जी।